आज का ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे पास एक मेल आई जो ऐसा टॉपिक था जो थोड़ा-सा हमें हिला के रखने वाला है और जीवन की ये सच्चाई भी है। अगर हम लाइफ़ के सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद लाइफ़ जीने का नज़रिया ही बदल जाता है। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मृत्यु या जीवन के अंतिम क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण रीडिंग। वही देखें जो इस चीज़ को समझ सकते हों। ओशो से मैं ये रीडिंग लूँगी। ओशो ने इस बारे में बहुत गहराई से, अगर आप लोगों ने ओशो को जाना है, पढ़ा है, जीवन और मृत्यु के सत्य को ना बड़ा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जो इस सत्य को जान गया, समझ गया, उसका जीवन जीने का नज़रिया एक झटके से बदल जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो मृत्यु कब, कैसे और क्या है, उसी से रिलेटेड है। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होगा, अपने जीवन मृत्यु को जानने की इच्छा रखता होगा, तभी इस रीडिंग को देख रहा है। और ये रीडिंग सिर्फ हिम्मत वालों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि हम ना उस झूठ में जी रहे हैं। सब कहते हैं कि मृत्यु बहुत बड़ा सच है, लेकिन जैसे किसी को पता चल जाए ना कि मृत्यु, डेथ, लोग घबराना शुरू कर देते हैं, लोग डरना शुरू कर देते हैं। जो सबसे बड़ा सच है उस सच को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आज हम उन्हीं लोगों से रूबरू हैं, आज वो ही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो इस सच को एक्सेप्ट करके बैठे हैं। और जितनी जल्दी आप सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जीवन उतना सुंदर हो जाता है, उतना प्रिय हो जाता है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मृत्यु सबकी है। रेजोनेट कितनों से करेगी मुझे नहीं पता, नहीं कह सकती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। बट आज हम कुछ लाइफ के ऐसे सत्य देखना चाहेंगे, कुछ एनर्जीज ऐसी देखना चाहेंगे कि हमारा अंतिम समय या हमारा जो टाइम आएगा वो कैसा होगा, क्या हमारा उस टाइम पे चीज़ें डेवलप होंगी। मैं दो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकालूंगी, आप अपना अपना कार्ड कलेक्ट कर लीजिएगा और उसी के साथ फिर दोनों की रीडिंग कंटिन्यू चलेगी। फर्स्ट कार्ड, यहाँ मैं पाइल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। लोग बहुत रीडिंग देखते हैं, गूगल रीडिंग बहुत करते हैं और फिर ज्ञान देते हैं। प्लीज़ या तो आप फिर स्पेसिफिकली इसमें आ जाइए और जनरल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग को मिक्स मत कीजिए। ये पाइल रीडिंग नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए दो कार्ड लिए हैं, फोकस कर लीजिए। फर्स्ट कार्ड मैं ओपन करने जा रही हूँ। जिन्होंने फर्स्ट कार्ड पे फोकस किया है, एक्सप्रेसिंग। दूसरे कार्ड पे जिन्होंने फोकस किया है, अपनी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। मैं इन कार्ड का थोड़ा सा मतलब आपको बता दूं। मैं आपकी एनर्जीज़ को मैच कर रही हूँ, जो फ्यूचर में उस टाइम आपकी एनर्जी होंगी। ये वो एनर्जीज़ है, करंट की एनर्जी नहीं है, जो आपकी भविष्य में एनर्जीज़ होंगी। अगर आपका नेचर अभी एक्सप्रेसिंग नहीं है तो वो एनर्जी आपकी नहीं है। और अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ नेचर है, जिनकी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है, वो एनर्जी उनसे कनेक्शन बनाएगी। जिनका एक्सप्रेसिंग नेचर है, ये एनर्जी इनसे बनाएगी। मैं इन दोनों कार्ड्स को यहाँ पे रख देती हूँ। अपनी अपनी एनर्जी पे फोकस बनाए रखिएगा। पाइल रीडिंग नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या भविष्य रहने वाला है। अवेयरनेस, क्रिएटिव, लवर्स, करेज। आपके अंदर अगर एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर चीज़ों से लड़ने की क्षमता नहीं है, तो आपका अंत समय, आपका अंतिम समय कैसा रहने वाला है, या आ, किसी भी उस इंसान का अंतिम समय कैसा होता है जिसके अंदर एक्सप्रेसिंग की कमी होती है। सबसे पहले तो वो इंसान आज भी अंदर अंदर बर्न हो रहा है। अगर आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने ड्रीम्स आते देखा है, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये लगता है कि ये सपने मुझे कहाँ से आते हैं। जो सपने आपने देखे और अपनी इस लाइफ में आप पूरे नहीं कर पाए, ठीक है,
या जो सपने आप अभी देख रहे हैं, और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अगर आप उन ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाएंगे, उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपके साथ क्या होगा? आपकी आत्मा इसी तरह से परेशान रहेगी। अवेयरनेस एक्सप्रेस करना नहीं सीखा है, अवेयरनेस, आपकी आत्मा परेशान रहेगी, मन दुखी रहेगा, और उस टाइम आप अपने आप से सवाल जवाब कर रहे होंगे, अपने आप से क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे कि मैंने जीवन में ये जो कुछ किया है ना, मैं क्या इससे बेटर अपनी लाइफ को कर सकता था, या मैं बेटर अपनी लाइफ को कर सकती थी। जिन लोगों ने जीवन भर कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनका मन भी उनसे ऐसे सवाल कर रहा होगा। देखिए, जब हम एक ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं ना, जहाँ हमें लगता है कि बस अब नेक्स्ट लाइफ शुरू होने वाली है, ये वाला जन्म ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ पे हमें ना अपने लाइफ के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स याद आते हैं। या तो हम उस सही सिचुएशन पे सही डिसीज़न नहीं ले पाए, या हमने अपनी पूरी लाइफ के समझौते में बिता दी। अगर आपने अपनी लाइफ समझौते में बिता दी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें याद आएंगी, 100% याद आएंगी, और वो आपकी कहीं ना कहीं पीड़ा का कारण बनेंगी। देख रहे हैं ना कि एक पिक्चर है और अंदर बर्न हो रहा है। ऊपर से आप हो सकता है बहुत हैप्पी दिख रहे हो, बहुत हेल्दी दिख रहे हो, और उम्र के उस पड़ाव पे आप उन चीज़ों को ना कर पाए। मैंने क्या कहा, इस रीडिंग के बाद बहुत लोगों का जीवन का नज़रिया बदलने वाला है। हिम्मत सिर्फ इतनी दिखानी है कि आप अपने वो पल देख पा रहे हैं, आप अपने वो क्षण देख पा रहे हैं जो आप जीवन में देखना चाहते हैं, जो आप लाइफ में देखना चाहते हैं। अ, अटल है, सत्य है, मृत्यु सबकी आनी है। मैं आज बोल रही हूँ, हो सकता है 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 1 महीने बाद मेरी आवाज़ आपको सुनाई ना दे, मैं आपको दिखाई ना दूँ। यहाँ पे ये सत्य एक्सेप्ट मुझे ये कराता है कि आज जो मैं कर रही हूँ, या आज जो आप लोग कर रहे हैं, मेरी आत्मा पर कोई ऐसा अ, दाग ना हो, मेरी आत्मा पर कोई ऐसा बोझ ना हो जो मेरे अंत समय में मेरे साथ कैरी हो। और अगर वो अंत समय में कैरी होगा, तो 100% श्योर है मैं उसको अपनी नेक्स्ट लाइफ में कैरी करूँगी ही करूँगी। एक मान्यता है, क्योंकि मर के तो मैंने भी नहीं देखा है, इसलिए मैं उसको मान्यता भी कह रही हूँ, और अपने एनर्जी से भी रिलेट करूँगी। लोग कहते हैं कि जब आप अपने अंतिम समय में होते हैं ना, तो जब आपकी सांस, हमारे हमारे स्पिरिचुअल गुरु भी कहते हैं, हमारे साथ वाले भी कहते हैं, और हम जब इन एनर्जीज़ को महसूस करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो एक क्षण होता है जब आपको अपने जीवन में या तो सबसे ज़्यादा खुशी, आपने वो काम किया हो, आपको याद क्या आता है। अगर आपको पॉजिटिव याद आया, तो आपकी लाइफ का जो बचपन होगा, जो शुरुआत होगी, वो खुशी की होगी, हैप्पीनेस की होगी। और अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग या किसी स्ट्रगल वाली सिचुएशन के साथ आपका लास्ट जो सांस आपका आई, वो स्ट्रगल वाली आई, तो आपका बचपन से ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों में एक्सप्रेसिंग की क्वालिटी है, जिन लोगों में कॉम्प्रोमाइज़ की क्वालिटी है, वो लोग अंदर से जल रहे हैं। तो आज से ही अपनी एक चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। हम मृत्यु के समय को चेंज नहीं कर सकते, क्या चेंज कर सकते हैं? आज से ही हम फर्म डिसीज़न लेना शुरू करें, आज से ही हम वो चीज़ें करनी शुरू करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट लाइफ पॉजिटिव बने, या मेरा जो अंतिम समय हो, हाँ, मेरी जो अंतिम सांस हो, वो तकलीफ़ के साथ ना गुजरे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जीवन भर अच्छा किया, जीवन भर बहुत पॉजिटिव किया, लेकिन अंत समय जब आया, तो वो बहुत कठिनाइयों से उनकी सांसें गई, बहुत कठिनाइयों से वो बीता। पूरी लाइफ सबने कहा कि ये तो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत सोशल आदमी है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर तकलीफ़ में क्यों बीता? कहीं ना कहीं जो हम कनेक्शन इकट्ठा कर रहे हैं, जो हम कार्मिक्स इकट्ठा कर रहे हैं, जो सिर्फ हम जानते हैं, 99% लोग वो जानते हैं जो हम उनको दिखाते हैं, हमारा वो चेहरा। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। अगर 99 आप लोग मुझे जानते हो, तो मैं एज अ रीडर जानते हो, अपनी अंदर की, मेरे अंदर क्या है मैं जानती हूँ, आपके अंदर क्या है आप जानते हो। तो जब हम ये कार्मिक्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, और जब हम एक तरफ हम दान दे रहे हैं, दान किस लिए दे रहे हैं? लोग कहते हैं बड़ा सोशल है, बड़े दान देता है। क्या आप अपनी ईगो को शांत करने के लिए दान दे रहे हैं? क्या आप इसलिए दान दे रहे हैं कि लोग ये कहें कि फला आदमी है और बहुत अच्छा दान करता है, उससे बड़ा दानवीर नहीं है? कहीं ना कहीं कुछ लोग इसलिए भी चैरिटी करते हैं क्योंकि उनको अपना समाज में नाम चाहिए। आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप
लाइफ में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास पैसा है तो मेरा रुतबा है, लेकिन वो पैसा किस तरह से कमाया गया है। बहुत लोग बहुत गलत तरीके से चीज़ें कमाते हैं, बहुत लोग अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत लोग सिर्फ दूसरों पे ब्लेम करते हैं। आपने किसी से कुछ कहा और अगर आपने उनके मन का नहीं किया तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, है ना। बिना सोचे समझे रिएक्शन देना भी आपके कार्मिक्स में जुड़ता है, और जब आपका अंतिम समय आता है, जब किसी भी इंसान का अंतिम समय आता है, ये कार्मिक्स उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ये कर्म ही बताते हैं कि उसको अंदर से जलना है या शांति से चले जाना है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे क्रिएटिव का। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मन के बहुत साफ हैं, लवर्स की एनर्जी, जो बहुत नेचर से प्यार करते हैं। अब ये एनर्जी आपको अपने लिए मैच करनी है। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी अवेयरनेस की एनर्जी है, क्रिएटिविटी या लवर्स की एनर्जी है, क्या एनर्जी है। मैंने दोनों एनर्जी रख दी हैं आपके सामने। जो जो रीडिंग में आपके लिए आता जा रहा है उसको पिक तक करते जाइए, बाकी को छोड़ते जाइए। ज़बरदस्ती भी पिक करेंगे कि नहीं मैं तो बहुत स्वीट हूँ और मेरे अंदर तो लवर्स की एनर्जी है और मैं तो क्रिएटिव ही हूँ, है ना, तो वो अंत समय फिर आपको पता ही होगा। जो बता रही हूँ वो अंत समय फिर आप ही डिसाइड करेंगे। झूठ पिक नहीं करना है, कम से कम यहाँ तो बायस्ड मत होइए। क्रिएटिविटी की एनर्जी है। बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हैं, अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत पैसा ना कमाया हो, लेकिन उन्होंने रिश्ते बहुत कमाए हैं, खुशियाँ बहुत कमाई हैं। लवर्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों से गुजरे हों, लेकिन आपके साथ एक आपका एक व्यक्तित्व है ना, आपके साथ लोग बहुत जुड़े होंगे। और क्यों जुड़े होंगे, एक्सप्रेस नहीं करना। क्रिएटिव इंसान भी, उन दोनों कार्ड्स पे हमेशा आपको फोकस रखना है। क्रिएटिव इंसान भी ज़रूरी नहीं है वो अपनी रचना के थ्रू, है ना, कोई अपनी कवि है तो अपनी कविता के थ्रू, आर्टिस्ट है तो अपनी ड्राइंग के थ्रू, है ना, म्यूजिशियन है तो अपने म्यूज़िक के थ्रू, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आपने हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस किया है। अब लोगों ने आपको समझा नहीं है ना, आपने हमेशा दूसरों को प्यार दिया है, लोगों ने आपके प्यार को समझा नहीं है, तो यहाँ आपका फॉल्ट नहीं है। आपका अंत समय ऐसा ही रहेगा जैसे आप हैं। अगर आपके अंदर लवर्स की एनर्जी है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी की एनर्जी है, तो जो आपका अंतिम समय होगा, अवेयरनेस का समय किसका होगा, जिन्होंने ऊपरी दिखावा किया, जिन्होंने गलत बोला और अंदर जाके क्या किया, सब कुछ उल्टा। लेकिन आप बाहर से कितने ही स्ट्रिक्ट हो, कवि जो होते हैं थोड़े मूडी होते हैं, है ना, आर्टिस्ट जो होते हैं थोड़ा मूड से काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अंत समय खराब होगा। आपने सबको प्यार बांटा है, आपको प्यार नहीं मिला, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली। आप आज से प्यार और रिस्पेक्ट अगर डिज़र्व करते हैं तो अपनी लिमिटेशंस लगानी शुरू कर दीजिए, अपना एक दायरा बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे, अगर आप दायरा नहीं लगाएंगे, अगर आप ये जो चीज़ें अपनी लाइफ में होने देंगे, आपके साथ क्या होगा, हंसते हंसते आपके लिए आखिरी सांस के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन जो प्यार और जो लैकिंग है ना आपकी लाइफ में, जो आप कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी होगी। जो प्यार और जो संतुष्टि का भाव आप में अगर रह जाता है, कॉम्प्रोमाइजिंग एक्सप्रेसिंग, जो जो लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, जिन लोगों को मिल गया, वो शांति से दूसरे लोग में जाएंगे, बड़ी शालीनता से जाएंगे, है ना। उनके अंदर कोई तनाव नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी है कि पैसा ना होते हुए भी कोई खुश कैसे हो सकता है। यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको, इंसान की खुशी के लिए ना पैसा नहीं चाहिए होता। मैंने बहुत लोग देखे हैं पैसे वाले। फाइनेंस हो सकता है आपके अच्छे ना हो, लेकिन आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। मे बी आपके ग्रैंड चाइल्ड, मे बी आपके चाइल्ड, मे बी, यानी कि आपकी फैमिली में एक यूनिटी होगी, आपको सब मान सम्मान देंगे। आप ऐसे नहीं है कि दुख तकलीफ से गुजर के जाएंगे, कोई आपके पास नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है, आप अकेले पड़े हुए हैं, जो जनरली आजकल एक ट्रेंड चल गया है ना कि पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में डाल दो। आपके साथ वो नहीं होगा। आपके विचारों को रिस्पेक्ट दी जाएगी। आपका अंत समय बहुत अच्छे से बीतेगा। आपकी लाइफ जो है हमेशा प्यार वाली रहेगी। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके बेटा बहू, आपके रिलेटिव आपसे बहुत प्यार करेंगे, केयर करेंगे आपकी, क्योंकि जीवन भर आपने उन लोगों की केयर की है। आपके थॉट्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं।
है ना? करेज की एनर्जी है। कुछ लोग साहसी होते हैं, पूरा जीवन स्ट्रगल में निकाल देते हैं। करेज, पूरा जीवन स्ट्रगल में गया है, मेरा अंत कैसा होगा, बहुत लोगों को ये जिज्ञासा होती है। और एग्जैक्टली यही मुझे मेल आई थी और यही सवाल था कि मेरा पूरा जीवन संघर्ष में है और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने लास्ट समय पर कैसे जीऊँ। ये मेल को 1 महीना हो गया, मैंने सोचते सोचते निकाल दिया कि क्या ये रीडिंग का टॉपिक हो सकता है। लेकिन फिर जब मैंने उनकी एज को देखा, आई रियलाइज़ कि भाई एज ऐसी है, उनके लिए मुझे रीडिंग करनी चाहिए। इन्होंने एक गलती अपनी लाइफ में की है, संघर्ष करना, और करना भी चाहिए। अगर आप दुनिया में आए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने शादी की है तो अपने बच्चों को हर संभव चीज़ें देना जो आप दे सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट उनकी परवरिश करना, चाहे उसके लिए आपको कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। हर रिश्ते को निभाना बहुत इजी होता है, रिश्ते तोड़ देना बहुत इजी, और बहुत लोग तोड़ देते हैं अपनी ईगो में आके। सही इंसान वो होता है जो रिश्ते को निभाए। अब इन्होंने जो भी लिखा उससे बहुत कुछ समझ में आया, और वो व्यूअर अगर देख रहे हैं तो उनको ये भी समझ में आएगा कि मैं उनको कहाँ, मैंने उनकी मेल पे भी रिप्लाई किया, मैं उनको कहाँ वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ, उनसे गलती कहाँ हुई है। आपने सब कुछ किया, लेकिन चुपचाप करते जाना, चुपचाप चीज़ों को सहते जाना, वो भी तो सही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के भी अपने एक मायने हैं। संघर्ष ये नहीं होता कि आप अर्न करके ला रहे हैं, आप स्ट्रगल करके आ रहे हैं, आप अपने दुख नहीं बता रहे हैं और आपकी जो भी फैमिली है वो इन्जॉय कर रही है, गलत रास्तों पर जा रही है। आप मेहनत करके ले आए या कैसे भी आप पैसा लेके आए, है ना, धन भी जो है जब पैसा आता है ना तो अपने साथ अच्छाई बुराई लेके आता है। आप कैसा पैसा लेके आए ये आप जानते हैं, और वो पैसा वैसा ही बर्ताव करेगा आपके अपनों के लिए। उनको बिगाड़ना है, उनको सुधारना है, उनको सही रास्ते पे ले जाना है। आपका मात्र एक उद्देश्य था कि अपने लोगों को खुश रखना, अपनी फैमिली को खुश रखना, और उसके लिए आपने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। लेकिन कहीं ना वो एक गलत तो था। आप हर उस सिचुएशन से गुज़रे, आप हर उस चुनौती से गुज़रे, तो आपका अंत आज ऐसा क्यों है? कभी आपने अपने बच्चों को या कभी आपने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की कि मैं जो ये मेहनत करके लाता हूँ और आप इसको इस तरह से वेस्ट कर देते हो, आप इस पैसे की कदर नहीं करते हो, या आपको जब वो पलट के जवाब देते थे, आपको जब वो उल्टा बोलते थे, तो उस टाइम पे आपने रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि आप उनसे झूठे प्यार में फंसे हुए थे, आपको मोह था उनसे, और कहीं ना कहीं आपको ये भी था कि ये आपको बुरा बना देंगे, ये आपको अपनी लाइफ से निकाल देंगे। आखिर हुआ वही। अगर आप लोगों के साथ भी इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन घट रही है और ऐसी घटना घट रही है और आप अपने अंत समय के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस कार्ड को देख लीजिए। कार्मिक्स आपने अपने भी जोड़े, कार्मिक्स अपने बच्चों के भी जोड़े, कार्मिक्स उनके भी जोड़े जहां से आप अर्न करके लेके आए। कहावत है ना, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जो आपने अर्न किया, पाप पुण्य की कमाई क्यों कही जाती है? इसीलिए कही जाती है कि, और यहाँ पे इन लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया, आप करते गए, लोग फ्रंट फॉर ग्रांटेड लेते गए। यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि हेल्थ भी साथ नहीं देती है, बच्चे भी साथ नहीं देते हैं, परिवार सुनता नहीं है। जिस टाइम आप ये अर्न कर रहे थे, क्या उस टाइम आपने सोचा था कि मैं कहाँ से ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ, किसके लिए लेके आ रहा हूँ, किस किस की? कई बार अनइंटेंशनली हम बद्दुआ ले आते हैं अपने घर। इंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने इंटेंशनली गलत किया है, अनइंटेंशनली ले आते हैं, लेकिन हमें ये तो दिखता है ना कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं। आप अगर अपने बड़ों की इज्जत अपने बच्चों के सामने नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कैसे उनसे उम्मीद करेंगे कि आज जो इस एज में आप हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करें? तो थर्ड जो करेज का कार्ड है, यहाँ पे जिन लोगों ने पूरा जीवन संघर्ष किया है, अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाए, अपनी लाइफ में आ, एक तरह से कहूँ ना, संस्कारों की कमी रखी,
है ना? रिश्ते जोड़ लिए, किसी को किसी से भावनात्मक लगाव नहीं था। तो आपका जो अंत समय है, जो यहाँ पे ये दिख रहा है, आपका अंत समय थोड़ा-सा अकेलापन दिखा रहा है, जो आप फ़ील भी कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं ना, किसी के मोह में पड़कर सिर्फ़ गलत काम किए जा रहे हैं, है ना? किसी का दिल दुखाए जा रहे हैं सिर्फ उस इंसान को खुश रखने के लिए जिसके साथ आप खुश रहना चाहते हैं, तो ये निश्चित है अंत समय करेज मुश्किलों से ही निकलेगा। तन से प्राण ना बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। हेल्थ इश्यूज़ बने रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे ऐसे लोगों की। और थोड़ा ना मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि संघर्ष थोड़ा लंबा चलेगा। मे बी आप काफ़ी टाइम तक बीमार रहें, काफ़ी टाइम तक मेंटल इश्यूज़ भी रहें, है ना? फाइनेंस भी आपका अभी हो सकता है थोड़ा-सा अभी डगमगाने लग गया हो, फाइनेंस भी आपका डगमगाएगा 100%। यहाँ पे करेज़ की एनर्जी है। जो जीवन में आपने साहस से कमाया था ना, वही कहीं न कहीं आपका शत्रु बन जाएगा, वही कहीं न कहीं आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा इस समय में। आपको लोग ना बर्डन समझने लग जाएँगे। लोग आपके इमोशंस को वैसे तो अभी भी नहीं समझते होंगे, जो जिस तरह की फीलिंग ये निकल के आ रही है। अ, अभी भी रिश्तों को बर्डन समझते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे और कहीं न कहीं इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं होगा। एक दूसरे पे अगर आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं ना, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके साथ रहेगी कि आप उनके साथ रह लीजिए, उनके साथ रह लीजिए। तो अभी जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, अभी वक्त है दिशा दशा बदलने का। ये नहीं कि इसको सुना, सुनने के लिए सिर्फ सुन लिया। बहुत सारे लोग हैं प्रेडिक्शन इसलिए कराते हैं कि उनको सिर्फ सुनना है, अप्लाई नहीं करना है। अगर उनको ये पता चल जाए ना मेरी कुंडली में ये कमी है या मुझे टैरो से ये आया है, वो कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए नहीं है, ये तो सामने वाले में ही कमी है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तो यहाँ पे करेज की एनर्जी जिन जिन लोगों से मैच कर रही है, उन लोगों को अभी ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है कि बर्डन है रिश्तों में। आप एक टाइम पे लोगों के लिए बोझ बन जाओगे। आपके जो अंतिम क्षण हैं वो आपके परिवार के लिए ही बोझ हो जाएंगे। और जब आप ऐसे बोझ के साथ इस दुनिया से जाओगे तो अगला जन्म कैसे होगा? बोझ के साथ ही होगा। जो हम धीरे धीरे हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, मैं भी जिस तरफ बढ़ रही हूँ, आप सब लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ हमें अपने देखिए अब तक जो कार्मिक्स हो गए, अब तक जो गलतियाँ हो गई, अंत सबका वही है। अब तक जो गलतियां हो गई उनको स्टॉप कर दीजिए, उन कार्मिक्स के बारे में बात ही नहीं करनी है हमें। आज से हम अपने कर्मा को बदलेंगे, हम वो करेंगे जो सही है, जो प्रकृति के लिए सही है, जो इस संसार के लिए सही है, और छोड़ दीजिए जो हमारे लिए सही है। जो प्रकृति के लिए सही है वही हमारे लिए सही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि प्रकृति के लिए आप गलत करें और दूसरे लोगों के लिए आप गलत करें और आपके लिए वो सही हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो बर्डन ही बने रहेंगे आप। आपको अगर अपने बच्चों पे लास्ट टाइम में ये फील नहीं होना है ना आपको कि मैं बोझ हूँ, सब कुछ कमाया, पूरी मेहनत की, पूरा जीवन इन लोगों के लिए लगा दिया और आज मैं बोझ हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी है तो मैं स्पेशली उन लोगों से कह रही हूँ, सॉरी पहले ही बोल रही हूँ, जो लोग एरोगेंट हैं, जो लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, जो लोग गलती मान लेते हैं और एहसानवश मानते हैं। हाँ ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हाँ ठीक है मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, लेकिन किस लिए कर ली? क्योंकि तुम मेरे से बहस कर रहे हो, बिकॉज मैं बात को बढ़ावा नहीं देना चाहता। तो जो ऐसे लोग हैं आज से ही अपनी इस लाइफ की जर्नी को बदलना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे डेस्टिनी में लिखा है, तो फिर आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं अगर डेस्टिनी में लिखा है? तो रीडिंग देखने का मतलब है कि आप अपनी जीवन में कुछ सुधार करेंगे ना। या एक लाइन में टाइम पास कर लिया और एक लाइन में लिख दिया डेस्टिनी में लिखा है। जब आपने इतने दुख झेल लिए हैं, आपने इतने दुख इसी ने झेले ना कि आप चीज़ों को सुधारना चाहते थे। अब जब अगले जन्म की तैयारी हो रही है, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, अंतिम समय की तैयारी हो रही है और उस टाइम पे हमें ये मिल जाता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिस पे चल के मैं सुधार सकती हूँ या सुधार सकता हूँ, उसके लिए भी ये लिख देना तो बिल्कुल क्लियर ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बदलना ही नहीं चाहते। आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस चाहते ही नहीं हैं।
दूसरों को हमेशा ब्लेम करने से ना हमारी गलतियां कम नहीं हो जाती, दूसरों को ब्लेम करने से हमारा जीवन सही नहीं हो जाता। हमारा जीवन वहीं सही होगा जहाँ से हम सही करने की शुरुआत करेंगे। तो आप अपनी लाइफ में अगर ये वाला टाइम नहीं देखना चाहते ना, तो आज से ही बदलना शुरू कर दीजिए। अपने आप को बदलेंगे तो जीवन बदलेगा, दूसरों को बदलते रहेंगे ना तो गारंटेड बर्डन बनते रहेंगे। दूसरा कोई नहीं बदलना। अगर दूसरे को बदलना होगा ना तो उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, उनका अंत समय अच्छा होगा, उनके आसपास लोग रहेंगे, उनकी लोग केयर करेंगे कि ये एक पुण्य आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है, इस दुनिया से जा रही है, तो हम थोड़ी सेवा कर लें। किसकी करेंगे? जो आज से अपने आप को बदलना शुरू कर देगा। एंजल्स का संदेश क्या है इस रीडिंग के लिए? उन लोगों के लिए जो अपना अंतिम समय अच्छा करना चाहते हैं, अंतिम समय में शांति से जाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने संघर्ष देखा है वो अगली लाइफ में संघर्ष नहीं देखना चाहते, ये हम एंजल्स से जान लेते हैं। वाइट ईगल, एंसेस्टर्स। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। चैरिटी, प्रेयर एंड। सबसे पहले एंसेस्टर स्पिरिट क्या कह रहे हैं आपको, क्या करना चाहिए? अगर आप अपना अंत समय बहुत अच्छा देखना चाहते हैं ना, बहुत पॉजिटिव देखना चाहते हैं, अपने अंत समय में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, आज से ही अपने अंदर जाना शुरू कर दीजिए। दुनिया गलत है, एक्सेप्टेड। सब लोग कहते हैं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, लेकिन जितनी आपने शिकायतें की, मैं उन्हीं सब लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि शिकायतों के बाद कुछ बदला? नहीं बदला ना। अब हम एक ऐसे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता हम किस एज में ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन हम जिस भी एज में देख रहे हैं, लोग बर्थडे मनाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हम एक एक वर्ष बूढ़े हो रहे हैं, एक एक वर्ष हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, जो ऐसा सत्य है। और हम क्या करते हैं, उनमें शराब पियेंगे, एंजॉय हर हर इंसान का, मैं नहीं कहती कि पार्टी मत कीजिए, शराब मत पीजिए, जो जो आपको करना है वो कीजिए, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है ये मत भूलिए। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर कहेंगे हम मंदिर जा रहे हैं। किसी को किसी बड़े से हम बात करेंगे, किसी से हम सजेशन लेंगे तो हम उनको जज करेंगे, फिर कहेंगे कि हम तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने ही वर्ड्स में कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, अपने ही वर्ड में डिफरेंसेस देखिए। जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते वो आज से करना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन में ये नहीं देखना चाहते कि अंत समय में, मृत्यु के समय में आपकी मृत्यु एक बेड पर हो, आप हंसते हुए ना जाएं, तो अपने कर्मास को ठीक करना पड़ेगा। और आप कैसी भी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, जब शरीर ढलता है ना तो सिर्फ आत्मा काम आती है। आप कितने भी अभी बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, कितना भी जिम क्यों ना जाते हो, शरीर को ढलना है। शरीर का सत्य सिर्फ एक है। आज आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, एक एक साल आप मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हर कोई मृत्यु के करीब जा रहा है, और आत्मा ईश्वर की तरफ जा रही है, यूनिवर्स की तरफ जा रही है। तो आपको सच क्या जानना है? क्या जानना है आपको? आपको सच ये जानना है कि अपनी सोल को कनेक्शन बना के रखना है, ताकि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे प्राण ना, जब मेरे प्राण तन से निकलें तो मुझे कोई दुख ना हो, मेरे साथ अवेयरनेस ना हो, मेरे साथ क्रिएटिविटी हो, मेरे साथ लवर्स हो। यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट्स, अपने अंदर जाना शुरू कीजिए। बाहरी दुनिया में हम बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, और सुबह शाम हम यही काम कर रहे हैं, दूसरों को ठीक कर रहे हैं। तुम ठीक हो जाओ मैं खुश हो जाऊंगा, तुम ठीक हो जाओ मैं खुश हो जाऊंगी। क्यों भाई? आपके ठीक होने से मैं खुश कैसे हो जाऊंगी? मेरी खुशी मेरे कार्मिक से है, मेरी खुशी मेरे अंदर से आएगी। मेरी सोल को मैं गंदा कर रही हूँ, मेरी सोल को आप गंदा नहीं कर सकते, आपके विचार गंदा नहीं कर सकते।
यहाँ पे कुछ लोगों का ना मैं एंसेस्टर्स की स्पिरिट की बात करूँ, कुछ लोगों का फैमिली पैटर्न ज़रूर देखना। अगर फैमिली में अकाल मृत्यु हो रही है, अगर फैमिली में बीमारी बहुत है, अगर फैमिली में जो भी जाता है वो हमेशा दुखी होके जाता है, तो आपको इस पैटर्न को तोड़ना है। इस पैटर्न को तोड़ना, एंसेस्टर्स का मतलब आपके पूर्वज कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं, लेकिन हम पता है क्या करते हैं, अरे ये बीमार थे, अरे इनको ऐसे हो गया। बहुत सारी फैमिलीज़ में मैंने ऐसा देखा है कि पूरी पूरी फैमिलीज़ इस तरह से चली गई हैं, जो दुख और पहले जब जिंदा थे तब और भी दुख तकलीफ में, और जाने का वक्त आया तो सडन, एज नहीं थी चले गए, एक साल बहुत सारी मृत्यु होना। तो एंसेस्टर्स का कार्ड वाइट ईगल यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको उस पैटर्न को तोड़ना है। उस पैटर्न को कैसे तोड़ेंगे? अपने अंदर जाके जान के भाई मेरे बड़ों के क्या कार्मिक कनेक्शन थे, उनकी सोल में क्या प्रॉब्लम थी, क्या मेरी फैमिली के डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, क्या हमने कहीं किसी को ऐसे सता रखा है। हम जिसको श्राप कहते हैं ना, कई बार पूरे पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं और हम उस श्राप से मुक्ति नहीं पा पाते। हमारे पूरे पूरे परिवार की हेल्थ, जिसको देखो डाइवोर्स हो जाएगा, रिलेशनशिप इशू रहेंगे, बच्चे गलत निकल जाएंगे, बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, है ना, बहुत सारे केसेस, शादियां टूट जाएंगी, आप विडो हो जाएंगे, यानी कि ऐसे केसेस चलते रहते हैं हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ में। तो उसका क्या है? उस पैटर्न को आपको तोड़ना है। उस पैटर्न को तोड़ने का है, पहले अपने फैमिली कार्मिक्स को जानना है, आपके अगर बड़े बुजुर्ग से कोई गलती हुई है उस गलती को ठीक करना है। फिर सुप्रीम प्रोटेक्शन ग्रीन तारा अगर आपको मिल जाता है, वो कार्मिक मिल जाता है, क्योंकि आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे ना, कई लोग कहते हैं कि किसी ने किसी को सांप से मार दिया था, तो हमेशा क्या होता है कि कोई ना कोई सांप आके किसी को काट लेता है, ये भी एक कार्मिक है। इसी तरह किसी ने किसी के साथ कुछ गलत काम कर दिया था, उसका श्राप अब तक चल रहा है, ये लोग बीमारी से मर जाते हैं, बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे देखे हैं। आप उसको कार्मिक को ठीक करना है और अपने आप अपनी लिमिटेशंस बनानी है, उस कोड कनेक्शन को ख़त्म करना है अगर फैमिली में ऐसा कनेक्शन है। और ये प्रेयर से ही हो सकता है। आप जो यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हैं, आप जो यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बना रहे हैं, उस कनेक्शन से ही ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी अंतिम यात्रा सुन रहे हैं और आपके जीवन में अभी ये पड़ाव आ रहे हैं, अभी सुनने का मतलब ये नहीं है कि मैं तो 90 साल में सुनता इसको, तब तो मेरे लिए बेस्ट था। अरे आपका तो पूरा लाइफ ख़त्म हो जाता जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होते। 90 साल में आप, 80 साल में, 70 साल में आप क्या ठीक कर लेते। आज से अगर आप अपने जीवन की शुरुआत कर देंगे तो आपका अंत भी बदल जाएगा। किस्मत और कर्म की थ्योरी इसीलिए डिफरेंट है। डेस्टिनी को कर्मा से बदला जा सकता है। कर्म को आप अच्छे तरह से करेंगे तो आपके कार्मिक्स हील होते हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। और ये कार्मिक हमारे मृत्यु समय पे हमें सब याद आते हैं। चाहे आपने किसी को कितना ही बड़ा, आपने सबको धोखा दे दिया कि मैं तो एक संत का चोला ओढ़ के, लेकिन अंत समय में उस डिवाइन को क्या कहेंगे, अपनी आत्मा को क्या कहेंगे। जो आप कार्मिक गलत करते हैं ना, वो हर रोज़ आपकी आत्मा के अंदर छप जाता है। फिर आप खुश होके बड़ा अचीवमेंट समझ के उसको दबा देते हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा ना, तो ये जो कार्मिक है ना, यही बर्डन बनेगा। ये किस रूप में आपके आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने किया, इसलिए मुझे ये मिल रहा है। तो आपको क्रिएटिविटी के साथ जाना है, लवर्स की एनर्जी के साथ जाना है। आपको ना तो करेज की एनर्जी के साथ जाना है, ना अवेयरनेस की एनर्जी के साथ जाना है, ना बर्डन। आज से ही अपनी लाइफ में चेंज करना शुरू कर दीजिए। आज से ही अपने अंत समय की पिक्चर अगर हर रोज़ ये सोच के जिएंगे ना, तो आपके ये जो लाइफ आप जी रहे हैं ना, इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या मिरेकल हो गया। और ये कोई और नहीं करेगा, ये आप ही करेंगे। ये चमत्कार आप ही अपनी लाइफ में करेंगे। होप आज की इस रीडिंग को आप समझ पाएंगे, इस रीडिंग का उद्देश्य समझ पाएंगे। पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे हो जाए, वो माफ़ कर दे, वो आगे बढ़ जाए। पहले आप अपने आप को तो तैयार कर लीजिए। आप जिस यात्रा पे चले जा रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता किस यात्रा की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले तो कमियां निकालनी बंद कर दीजिए, कर दीजिए। मैं कह रही हूँ बहुत बुरे हैं लोग, आपके साथ कर रहे हैं।
एक्सेप्टेड, लेकिन आप उनके साथ नहीं करेंगे। आप बुरे के साथ बुरा नहीं बनेंगे, क्योंकि आपसे भी अगर कोई गलती होती है तो वो आपके कार्मिक में जुड़ता है। आप पॉजिटिव हैं, आप लवर्स की एनर्जी रखते हैं, आप क्रिएटिविटी की एनर्जी रखते हैं। जब इस संसार से सब जाए ना, तो उनके चेहरे पर एक शालीनता के भाव हों, उनका चेहरा चमकता हुआ हो, उनके साथ कोई दुख तकलीफ ना हो, ताकि जब अगला जन्म लें तो ऐसे ही शांत भाव से, ऐसी ही प्योरिटी से, ऐसी ही पॉजिटिविटी से आप अगला जन्म लें। रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इस मृत्यु वाली रीडिंग सुनने का मतलब ये नहीं है, लेकिन सच यही है, जितनी सांसें हमें मिली हैं ना, उसमें से रोज़ हम थोड़ी थोड़ी सांसें लेके ख़त्म कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। गॉड ब्लेस यू।